नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में गायत्री मंत्र और मंत्रोच्चार की आवाजें गूंजती रहेंगी। ये गूंजती क्यों रहेंगी? क्योंकि सरकार ने आदेश दिया था कि ये चाहे वो मंत्र हों, अलग अलग मंत्र हैं, भोजन मंत्र है, संध्या मंत्र है और बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जो मंत्र गूंजते रहेंगे। उनको लेकर के आदेश दिया था कि ये सब होने चाहिए और साथ ही साथ ये भी कहा था उन्होंने उस आदेश में कि ये करना स्पष्ट रूप से इसे सुनिश्चित किया जाए, यानी कि एक तरह की बाध्यता उस लेटर में दिख रही थी। ये ऐसी बातें कही जा रही हैं, लेकिन कई लोगों ने इस पर आपत्ति ली और कहा कि मंदिर में चूंकि स्कूल में चूंकि हर समाज के, हर वर्ग के और हर मजहब के बच्चे आते हैं, इसलिए एक मजहब की जो पद्धति है उसे इस पर आप जबरदस्ती थोप नहीं सकते। इसको लेकर के हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा। हाईकोर्ट ने आज इस पूरे मामले में दखल देने से इनकार करते हुए यह कहा है कि अभी हमें ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है जिससे यह जाहिर हो कि इसे बाध्य किया गया है ऐसे लोगों पर, ऐसे बच्चों पर जो ये नहीं करना चाहते। अगर कभी ऐसा होता है तो आप दोबारा हमारे पास आ सकते हैं। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में इस बात का भी इशारा दे दिया है कि सरकार या प्रशासन किसी भी बच्चे को, किसी भी छात्र को यह सब करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जो ये नहीं करना चाहता। अब इसे लेकर के बीजेपी से अपनी जीत बता रही है और कांग्रेस कह रही है कि पहले सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ये जो आपने दिशा निर्देश दिए हैं गायत्री मंत्र, सरस्वती वंदना और मंत्रोच्चारण के, ये बाध्यकारी हैं या नहीं। तो इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात और आपको सबसे पहले सुनाते हैं वो दो बयान जिससे आप समझ जाएंगे कि बीजेपी और कांग्रेस का इस पर स्टैंड क्या है। गजेंद्र यादव शिक्षा मंत्री किस तरह से इसे अपनी जीत बता रहे हैं और किस तरह से सुशील आनंद शुक्ला इस पर सवाल उठा रहे हैं, सुनिए। जारी होगा बच्चों में, चूंकि नैतिक शिक्षा भी देना जरूरी, संस्कार देना अनिवार्य है। शिक्षक संस्कार अनिवार्य करने के लिए हम ये मंत्रोच्चार सभी स्कूलों में अनिवार्य जारी होगा बच्चों में, चूंकि नैतिक शिक्षा भी देना जरूरी, संस्कार देना अनिवार्य है। शिक्षक संस्कार अनिवार्य करने के लिए हम ये मंत्रोच्चार सभी स्कूलों में अनिवार्य। हाईकोर्ट का यह कहना कि छत्तीसगढ़ में स्कूलों में प्रार्थना में मंत्रोच्चार करने की और भोजन के मंत्र पढ़ने की या तमाम तरीके के मंत्र पढ़ने के जो आदेश छत्तीसगढ़ सरकार ने दिए हैं उसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। तो अब सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि जो मीडिया में आदेश चल रहा है स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा कि स्कूलों में विभिन्न प्रकार के मंत्रों को पढ़ाने की और उनके मंत्रोच्चार करने का अनिवार्य किया गया है, क्या वह सिर्फ मीडिया में चल रहा है, काल्पनिक है या सही है, इस बारे में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। उधर इस पूरे आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर लगी याचिका को जब हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया तो याचिकाकर्ता ने क्या बताया है, क्या क्या हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं, क्या हुआ है कोर्ट में, आप सुनिए आमिर खान जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उनका बयान। आज ऑनरेबल हाई कोर्ट में इसकी हियरिंग थी और कुछ समय की बहस के बाद में सरकारी वकील के द्वारा ये बताया गया कि इस आदेश का पालन अभी कहीं पे भी नहीं कराया जा रहा है। ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन था, जिस पे जज साहब का कहना ये है कि हमें लिबर्टी मिली है एग्जैक्टली, और इस पिटीशन को इस फेज़ पे ख़त्म किया गया है कि अगर कहीं पे भी पाया जाता है कि ज़बरदस्ती किसी बच्चे से मंत्रोच्चार कराया जा रहा है तो आप हमारे पास दोबारा आ सकते हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इसके साथ साथ हमें ऑब्जर्वेशन ये मिला है जज साहब के द्वारा कि किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं किया जाएगा मंत्रोच्चार करने के लिए। जो बच्चे इस आदेश के तहत मंत्रोच्चार करना चाहते हैं वो करेंगे और जो नहीं करना चाहते हैं उनको मैंडेटरी नहीं कराया जाएगा। तो ये एक हमारी बड़ी जीत हुई है, क्योंकि वेरी पर्पस हमारे इस केस को फाइलिंग करने का यही था कि किसी भी बच्चे को ज़बरदस्ती मंत्रोच्चारण नहीं करवाया जाए। तो जज साहब ने इस बात को माना है और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसा देखने को मिलता है तो क्या फिर अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है फ्यूचर में तो जज साहब ने डायरेक्टली हमें लिबर्टी दी है कि आप कोर्ट के शरण में फिर से आ सकते हैं और इसे प्रूफ कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उसमें निश्चित जो भी कार्रवाई होनी है ऑर्डर आएगा। और आइए अब देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में मंत्रोच्चार पर रोक नहीं लगेगी, लेकिन सभी छात्रों पर सरकारी मनमर्जी भी नहीं चलेगी। गुरु मंत्र, भोजन मंत्र, दीप मंत्र से गूंजेंगे स्कूल, संस्कृति से जुड़ाव या ये कोशिश है फिजूल। कांग्रेस बोली स्कूल को संघ की शाखा में चाहते हैं बदलना, बीजेपी बोली सनातन के प्रति खराब है विपक्ष की भावना।
छत्तीसगढ़ के स्कूलों में जारी रहेगी मंत्रोच्चारण, सरस्वती वंदना। आइए सीधे रुख करूंगा मैं अपने कुछ खास मेहमानों का। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। इस वक्त मेरे साथ क्रिस्टोफर पॉल जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता क्रिश्चियन फोरम। बहुत स्वागत करता हूं क्रिस्टोफर जी आपका। और मेरे साथ हाजी नाजिम खान साहब जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर। उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं नाजिम खान साहब आपके पास आता हूं। हाजी साहब, ये बताइए कि देखिए, कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की बाध्यता या इस तरह का पालना अभी शुरू नहीं हुआ है इस आदेश का, पर जो मैं वकील को सुन रहा था, आमिर खान जी बता रहे थे कि कोर्ट ने यह ऑब्जर्वेशन भी दिया है और कहा है कि कोई अगर इस तरह की जबरदस्ती करता है तो आप हमारे पास आ सकते हैं। पर कांग्रेस आपत्ति जता रही। कांग्रेस कह रही कि इस तरह की चीजें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में हर वर्ग हर मजहब के बच्चे पढ़ते हैं। आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, जिस तरीके से मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा हूं मैं। हाँ, देखिए, जिस तरीके से हाईकोर्ट की तरफ से ये बात आई है, तो देखिए, हाईकोर्ट की बात का हम खैर मकदम करते हैं। और इसके साथ साथ हम जो ये स्कूलों के अंदर जो मंत्र उच्चारण की बात होती है, सरस्वती वंदना की बात होती है, गायत्री मंत्र की बात होती है, तो क्या अब स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को, वहां क्या धार्मिक आयोजन के तहत तालीम दी जाएगी? क्या देश के अंदर अभी ये चलेगा? हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो तालीम के इदारे हैं, तालीम वही देनी चाहिए जो दुनिया की तालीम से जो बच्चे निकल के जाएं, तो दुनिया की तालीम को लेकर भारत का नाम रोशन करें। क्योंकि हम अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए चाहते कि अच्छी से अच्छी तालीम मिले। लेकिन अगर यहाँ पर ये कह देना कि आपको सरस्वती वंदना करनी पड़ेगी, गायत्री मंत्र करना पड़ेगा, ये बच्चों का ब्रेन वॉश करने वाली बात होती है। यहाँ तालीम नहीं देने की बात हो रही। लेकिन हाँ, हाईकोर्ट के जो टिप्पणी आई है, हाईकोर्ट की टिप्पणी का हम सम्मान करते हैं। अगर फ्यूचर में अगर इस तरीके की बातें आती है तो बिल्कुल देखिए, हम उसमें अपने अपील रखेंगे, पिटीशन डालेंगे और कहेंगे कि देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों का किस तरीके से ब्रेन वॉश करने की तैयारी करी जा रही है। हम तो कहते हैं कि हर स्कूल के अंदर अच्छी तालीम हो और इसके साथ साथ संविधान को भी परमानेंट लागू होना चाहिए, ताकि बच्चे अपने स्कूल के अंदर अगर संविधान पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा बनाया गया जो संविधान है उनको क्या क्या अधिकार देता। हम तो ये चाहते हैं कि संविधान के फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। हर प्राइमरी स्कूल हो, हाई स्कूल हो या यूनिवर्सिटी हो, हर जगह बिल्कुल परमानेंट ये जो है संविधान लागू होना चाहिए। लेकिन यहाँ गुरु मंत्र की बात होती है, इसके खिलाफ तो हम लोग हैं, हम बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे जो मासूम बच्चे जाएंगे, जो मुस्लिम समाज के बच्चे हैं, क्रिश्चियन समाज के बच्चे अगर वहां पर जाएंगे तो वहां पर दुनिया की तालीम मिलने की जगह वहां पर अगर धार्मिक तालीम मिलेगी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोगों को दिक्कत होती है। अगर यहाँ पर कोई दूसरा तबका अगर ये कहने लगे कि भी हमारे भी अपने समाज की कुछ बातें हैं, उनको भी अडॉप्ट कर लीजिए, क्या यहाँ पर सरकार बात मानेगी? लेकिन यहाँ पर जब बात आती है एजुकेशन की, तो एजुकेशन में सीधी सी बात है कि हम लोगों को दुनिया की तालीम चाहिए, ताकि ये बच्चे तालीम हासिल करके अपने मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल को लेकर आगे बढ़े। तो यही हम लोग चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर धार्मिक गायत्री मंत्र हो, सरस्वती वंदना हो, तो ये बिल्कुल स्कूलों में नहीं होनी चाहिए। और ये आर्टिकल 28A1 का भी कहीं ना कहीं वायलेंस करता है, आर्टिकल 28(3) का भी कहीं ना कहीं वायलेंस करता है। क्योंकि राज्य सरकार या निधि से जो पैसा मिलता है वो इन चीजों पे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, या धार्मिक एजुकेशन के आधार पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सबको बराबर की एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है नाजिम साहब, ठीक है। मैं क्रिस्टोफर पॉल जी आपके पास आता हूं। क्रिस्टोफर पॉल जी, देखिए, इसको लेकर के एक बहुत ही विरोधाभासी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। जो याचिकाकर्ता के वकील हैं वो बता रहे हैं कि माननीय कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि कोई जबरदस्ती नहीं होगी, और वहां उनके द्वारा कहा गया है कि सरकारी वकील ने कहा कि अभी इसको पालन इसका नहीं किया जा रहा है और अनिवार्यता इसकी नहीं होगी, यह सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन मंत्री जी जो हैं वो कह रहे हैं कि अनिवार्य मंत्रोच्चारण जो है वो अनिवार्य किया जा रहा है, ये हमारे लोक संस्कृति से जुड़ाव के लिए किया जा रहा है। गजेंद्र यादव जी का बयान हमने सुनाया। तो एक तरफ कोर्ट में वकील का यह कहना कि अभी तो हमने लागू ही नहीं किया है, और दूसरी तरफ कोर्ट का यह कहना है कि ये जबरदस्ती थोपा नहीं जाएगा, और फिर मंत्री जी का यह कहना है कि मंत्रोच्चार अनिवार्य किया जाएगा। तो ये समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी कानून ला रही है और जो भी व्यवस्था ला रही है उसमें उनका दोहरे मापदंड। आप देखेंगे कि जो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम आया उसमें विजय शर्मा का बयान कुछ और है, और हाईकोर्ट में ये कुछ और कह रहे हैं कि हमने ऐसा कोई कानून नहीं लाया। विजय शर्मा पूरा कन्विक्शन तक, यहाँ पर भी अनिवार्य कर दिया गया है मंत्रों को, और हाईकोर्ट में जाके बोल रहे हैं कि ये सब हमने आदेश किया है, अभी
स्कूलों में लागू नहीं हुआ। तो ये सोच रहे हैं कि हाईकोर्ट को गुमराह, जनता को गुमराह कर देंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्कूल जो होता है वो दो चीज से चलता है, एक संविधान से चलता है और दूसरा जो शिक्षक अधिकार कानून से चलता है। ये हाईकोर्ट को भी पता होना चाहिए और शिक्षा मंत्री को भी पता होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी पता हो जाना चाहिए कि स्कूल जो है भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे से नहीं चलेगा। दो ही चीज चलेगा, एक संविधान से चलेगा और शिक्षा का अधिकार कानून से चलेगा। और संविधान जैसा भाई साहब ने बताया और शिक्षा का अधिकार कानून मैं बता देता हूं आपको। शिक्षा का अधिकार कानून 29 में स्पष्ट लिखा है कि आप किसी एक धर्म का प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते, एक धर्म की बातों को स्कूल में आप नहीं थोप सकते। और संविधान 28 जैसा भाई साहब ने बताया 1 और 3 में स्पष्ट लिखा है कि एक धर्म की बात आप किसी स्कूल में नहीं थोप सकते, किसी के ऊपर नहीं थोप सकते। तो भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा, कोर्ट कानून में झूठ बोल सकते हैं, ग्राउंड रियलिटी में झूठ बोलेंगे इनके ऊपर मुसीबत पड़ जाएगा और इनको जेल जाना पड़ जाएगा, क्योंकि पालक हम जैसे पालक तैयार हैं इनके लिए। ये जबरदस्ती करेंगे तो हम छोड़ने वाले नहीं है, इनको बवाल मचा देंगे स्कूल में और हाईकोर्ट तक हम भी पहुंच जाएंगे, बताएंगे कि इन लोग हाईकोर्ट में कैसे झूठ बोल रहे हैं, हर बात में झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूं जल्दी से हाजी नाजिम खान साहब आपके पास। हाजी नाजिम खान साहब, एक ये ऑर्डर मेरे पास है, इस ऑर्डर को अगर मैं देखूं, कहा जा रहा है कि इसे वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है, पर ये ऑर्डर जो है जो चल रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस ने इसकी जो शब्दावली है उस पर भी आपत्ति जताई। इसमें नीचे लिखा है, ऊपर तो बताया है क्या क्या करना है, जिसमें एक ग्राफिक्स भी हम चला रहे हैं कि क्या क्या करना है। राष्ट्रगान होना है, राष्ट्रगीत होना है, दीप मंत्र होना है, सरस्वती वंदना होना है, गुरु मंत्र होना है, महापुरुषों का जीवनी का वाचन होना है। ये प्रार्थना में स्कूल लगने पर सुबह करना है और मध्याह्न में भोजन मंत्र के साथ भोजन होगा और संध्या के समय छुट्टी होने पर राज्य गीत, गायत्री मंत्र और शांति मंत्र। ये सारा पूरी लिस्ट है। इसके नीचे जो चीज लिखी गई है वो कह रही है, उक्त गतिविधियां प्रतिदिन ऊपर वर्णित क्रमानुसार आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें। सुनिश्चित करने को कहा गया है, मतलब कि एक तरह से कंपल्शन लग रहा है इस लैंग्वेज में। पर यह बात भी सही है कि शिक्षा विभाग ने इसे अपलोड नहीं किया वेबसाइट पर यह आदेश जो है ये पब्लिक डोमेन में है। तो ये क्या आपको लग रहा है बीच का कोई रास्ता निकाला जा रहा है? हाँ अभिलाष जी, देखिए आर्टिकल 25 हर किसी को अपने रिलीजियस की प्रैक्टिस करने की परमिशन देता है, लेकिन अगर यहाँ पर अगर ये कह देना कि भी आपको यहाँ पे जो धार्मिक ग्रंथ है उनके अगर मंत्र उच्चारण करना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये धार्मिक स्कूल बनाने की कोशिश करी जा रही है। क्या अब स्कूल को जो है वो उनको धार्मिक शिक्षा से ही देश को आगे ले जाने की कवायद चलेगी? लेकिन मैं आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात और यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेरा मुल्क संविधान से चलेगा और यह भारत के संविधान सबको एजुकेशन के बराबर के समानता का अधिकार देता है। लेकिन अगर ये कह देना कि आपको यहाँ पर गायत्री मंत्र पढ़ना पड़ेगा, आपको यहाँ जो है सरस्वती वंदना करनी पड़ेगी। देखिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत बिल्कुल मेरे देश का अपना है, बिल्कुल हम लोग पढ़ने के लिए तैयार है और बिल्कुल अपने भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के लिए हमेशा सम्मानजनक बिल्कुल प्रोटोकॉल के तहत हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन अगर ये कह देना कि आपको यहाँ पर धार्मिक और भी चीजें यहाँ पर बोलनी पड़ेगी, तो ये बिल्कुल गलत है। और एक चीज मैं देखिए आपके चैनल में बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, ये देखिए कहीं ना कहीं छोटे छोटे मासूम बच्चों का यहाँ पर ब्रेन वॉश करने की जो एक कवायद है वो चालू यहाँ पर कर दी गई है। और जबकि देश के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो या ईसाई का हो, उन सबको बराबर के तालीम देने का अधिकार देखिए हमारे राज्य सरकार, भारत सरकार की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर अगर शिक्षा मंत्री अगर ये कह रहे कि भी इसको अनिवार्य कर दिया गया लेकिन वेबसाइट पे अपलोड नहीं करा गया, तो देखिए मैं तो हाई कोर्ट की तरफ निवेदन करूंगा कि इस बात को अपने संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि आपने जो अभी अपनी टिप्पणी दी थी उस टिप्पणी से तो हम लोग खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको दूसरी तरफ से अनदेखा करा जा रहा है। तो इसमें भी गौर फिक्र करने की जरूरत है। हमें अपने बच्चों को आगे तालीम दिलवाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर 10 सेकंड और अभिलाष जी, अगर हमारे बच्चों के साथ अगर ऐसे ही होता रहेगा तो मुस्लिम समाज के व्यक्ति फिर अपने मदरसे में बच्चों को पढ़ाएंगे। जब बच्चों को मदरसे में पढ़ाते तो उनको एक उपाधि दी जाती है कि मदरसे के अंदर से जो तालीम पढ़ के ये निकलते हैं, आतंकवादी की बात है, बहुत सारी ऐसी बातें होती है, फिर उन मदरसों के ऊपर बुलडोजर चल जाता है। तो मुस्लिम समाज अपने बच्चों को पढ़ाए तो पढ़ाए कहां, ये तो थोड़ा हम लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए अभिलाष जी इस बारे में। ठीक है।